वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। युवाओं ने प्रदर्शन कर उठाई फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की मांग। आरएस मुख्य परीक्षा के साथ साथ अब युवा बेरोजगारों ने फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा को भी स्थगित करने की मांग उठाई है। राष्ट्रीय युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के बैनर तले युवा आंदोलनरत है। उनकी मांग है कि 23 जून से प्रस्तावित फर्स्ट ग्रेड परीक्षा को 3 महीने स्थगित की जाए, ताकि यूजीसी नेट की परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी, एमए फाइनल ईयर और बीएड फाइनल ईयर के छात्र भी इस परीक्षा में शामिल हो सके। राष्ट्रीय युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि प्रदेश में फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा को स्थगित करने को लेकर युवा लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के गाँव का नाम बदला। राजस्थान सरकार के नाम बदलने पर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में एक और गांव का नाम बदल दिया गया है। इस बार जिस गांव का नाम बदल गया है वह भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का गांव है। गांव के नाम बदलने के लिए सचिव उप सचिव हरि सिंह मीणा ने आदेश भी जारी कर दिया है। इससे पहले भजनलाल सरकार ने कोटा के एक गाँव का नाम बदला था। सावधान, राजस्थान में अब नहीं मिलेगी गर्मी और हीट वेव से राहत। राजस्थान के सभी जिले इन दिनों भीषण गर्मी के चपेट में हैं। राज्य के अधिकांश जिलों में लगातार तापमान बढ़ रहा है और यह सामान्य 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर दर्ज किया जा रहा है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में अभी गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि 15 जून से कुछ जगहों पर हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। राजस्थान के पश्चिमी जिलों में तापमान लगातार 47 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। यह साल तापमान रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच चुका है। अलवर में बोली स्मृति ईरानी, चुनाव कहां से लड़ना है यह पार्टी का कप्तान तय करेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और छोटे पर्दे की लोकप्रिय अभिनेत्री रह चुकी स्मृति ईरानी ने कहा कि वे आगामी चुनाव कहां से लड़ेंगी ये उनकी पार्टी का कप्तान तय करेगा। उन्होंने कहा कि वैसे भी खिलाड़ी को टीम में किस नंबर पर खेलना है यह उसका कप्तान तय करता है। खिलाड़ी केवल अपने नए कीर्तिमान के बारे में ही सोचता है। स्मृति ईरानी बुधवार को अलवर के LIIT कॉलेज में संसद खेल उत्सव के अंतर्गत आयोजित बालिकाओं के समर कैंप का उद्घाटन करने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की भावना को रेखांकित किया और कहा कि केंद्रीय मंत्री व अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने इस भावना को ग्रामीण अंचल तक पहुंचाया है। जल जीवन मिशन घोटाला, मंत्री ने कहा अब तक 70 अधिकारी निलंबित, कई को चार्जशीट। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी बुधवार को भीलवाड़ा आए। उन्होंने भीलवाड़ा के भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल को लेकर विकास प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। इस मौके पर मंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत पूरे प्रदेश में मार्च 2028 तक काम पूरा हो जाएगा, हर घर पानी पहुंच जाएगा। उन्होंने दावा किया कि मिशन में भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा, भले ही पूरा विभाग खाली करना पड़े। यही कारण है कि जल जीवन मिशन घोटाले में अब तक 70 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि कईयों को चार्जशीट थमाई गई है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जल जीवन मिशन में घरों तक पानी नहीं पहुंचाया। इसके चक्कर में भाजपा लोकसभा चुनाव में 11 सीटों पर हार गई। रामदेवड़ा मेले में लगेगा 33 दिवसीय नेत्र कुंभ, 1,25,000 लोगों की होगी नेत्र जांच। सक्षम संस्था और राज्य सरकार के सहयोग से रामदेवड़ा में नेत्र जांच और उपचार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह मेला 1 अगस्त से 2 सितंबर तक आयोजित होगा। इस दौरान नेत्र कुंभ 2025 शिविर में लोगों की आंखों की जांच की जाएगी। इस दौरान लोगों की आंखों की जांच के बाद उन्हें चश्मे भी वितरित किए जाएंगे। बुधवार को सक्षम संस्था के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने जयपुर स्थित सेवा सदन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि शिविर में 50 ओपीडी कक्ष, चश्मा वितरण केंद्र, चिकित्सकों व स्टाफ की आवास, भोजनशाला, रिसेप्शन हॉल सहित सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सांसद जोशी बोले, भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया, तीसरा आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकसित भारत के अमृत काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के विकास की नई यात्रा तय की है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। जोशी ने यह विचार बुधवार को बूंदी में संकल्प से सिद्धि तक अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन, ललित मोदी से जुड़ी कीटनाशक फैक्ट्री पर छापा, गोदाम सीज। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को जयपुर के विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया स्थित रोड नंबर 9 पर औचक निरीक्षण किया। छापे की कार्रवाई को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि उन्हें इलाके में नकली खाद और बीज की बिक्री को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस पर संज्ञान लेते हुए वह खुद मौके पर पहुंचे और कई पेस्टिसाइड व खाद कंपनियों की जांच शुरू करवाई।
मीणा ने कहा कि श्रीगंगानगर जिले के कई किसानों ने इस कंपनी के उत्पाद को लेकर शिकायत की थी कि उन्हें 10,000 रुपए प्रति किलो की दर से पेस्टिसाइड खरीदी है, लेकिन इसके बाद भी उनकी फसलें खराब हो गई। इसी के आधार पर मंत्री ने कार्रवाई करते हुए इंडोफिल कंपनी के गोदाम को सीज करने के निर्देश दिए। छापे के दौरान कंपनी प्रबंधन ने खुद ही फैक्ट्री गोदाम पर ताला लगा दिया। पाकिस्तान आर्मी और बीएलए में भीषण जंग, 23 पाकिस्तानी जवानों की मौत। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और अलगाववादी बलूच लड़ाकों के बीच भीषण जंग चल रही है। बीएलए के प्रवक्ता ने बताया कि अलग अलग झड़पों में पाकिस्तानी सेना के 23 जवान मारे गए हैं, जबकि इस दौरान समूह के 2 लड़ाकों की भी जान गई है। पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी संख्या में जवानों को उतारा है, इसके बावजूद बलूच लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। डीग में हुई जाट समाज की महापंचायत, 29 जून को होगा हुंकार रैली का आयोजन। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले में जाट समाज के लोग पिछले कई सालों से केंद्र में ओबीसी आरक्षण सहित 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। राजस्थान के डीग जिले में कुम्हेर इलाके के चावड़ माता के मंदिर पर जाट समाज की महापंचायत हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जाट समाज के लोग 29 जून को जयपुर आगरा नेशनल हाईवे से सटे डेहरा रोड नदबई पर हुंकार रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें जाट समाज अपनी एकता व शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। ऑफलाइन छोड़ ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ बढ़े लोग। शहर में कई बाजार हैं, लेकिन किताबों के बाजार में हैदराबाद का ए-बीट्स और कोटी बुक मार्केट सबसे बड़ा है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। लेकिन अब यह मार्केट धीरे धीरे संकट में है और वजह है ऑनलाइन किताबों की खरीदारी। इससे किताबों की छोटी दुकानें मुश्किल में हैं। लंबे समय से संडे बुक मार्केट, अबिट्स और कोटी की दुकानें शहर का अहम हिस्सा रही हैं, लेकिन अब ऑनलाइन स्टोर के कारण उनका खुले रहना मुश्किल हो गया है। राजेश पायलट की पुण्यतिथि, सचिन के बुलावे पर दूरियां मिटाकर पहुंचे गहलोत। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि के मौके पर दौसा के भड़ाना में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ। बुधवार को आयोजित सर्वप्रथम प्रार्थना सभा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग भी पहुंचे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा सहित 45 विधायक और 7 लोकसभा सांसद भी पहुंचे। इसके अलावा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान भी पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की। सक्षम अधिकारी ने नहीं किया निलंबन, अधिकरण से लगाए आदेश पर रोक। राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने सक्षम अधिकारी नहीं होने के बावजूद भी महिला ग्राम विकास अधिकारी का निलंबन करने पर पंचायती राज विकास विभाग और जिला परिषद करौली से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। अधिकरण के चेयरमैन विकास सीताराम भाले और सदस्य चेतन राम देवड़ा ने यह आदेश पूजा की अपील पर दिए। अपील में अधिवक्ता विजय पाठक ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी ग्राम पंचायत खोहड़ी करौली में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने गत 5 मई को उसे निलंबित कर दिया। अपीलार्थी की नियुक्ति जिला परिषद की स्थापना समिति के जरिए हुई है। मकान से सुरंग बनाकर एचपीसीएल की पाइपलाइन से तेल चोरी, गिरोह का बदमाश हिरासत में। राजधानी जयपुर के बगरू इलाके में मकान में सुरंग बनाकर एचपीसीएल की पाइपलाइन से तेल चोरी किया जा रहा था। पुलिस ने इस खेल को भंडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में गिरोह के अन्य बदमाशों के नाम भी बताए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने तेल से भरे ड्रम, पिकअप और सुरंग खोदने के औजार भी जब्त किए हैं। जयपुर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि एचपीसीएल के अधिकारियों ने 6 जून को उनके ऑफिस में परिवाद किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि एचपीसीएल की पाइपलाइन में प्रेशर कम हो रहा है। इससे साफ है कि पाइपलाइन में किसी तरह से चोरी की जा रही है। खाद्य मंत्री बोले, राजस्थान में 21 लाख से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से छोड़ा खाद्य सुरक्षा का लाभ। राज्य के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि प्रदेश में अब कोई भी पात्र व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री शर्मा खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर बेहद गंभीर हैं। मुख्यमंत्री स्वयं हर सप्ताह इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कई संपन्न लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब से वे स्वेच्छा से इस योजना का लाभ छोड़ रहे हैं। अब तक राजस्थान में 21 लाख से अधिक लोगों ने खाद्य सुरक्षा का लाभ स्वेच्छा से छोड़ दिया है। उन्होंने चेताया है कि जो अपात्र लोग 31 अगस्त तक इस योजना में लाभ लेना छोड़ देंगे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बाद में सरकार एक्शन लेगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।